नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं एक्सेल सीरीज में जितने सारे वीडियो आपके साथ पहले शेयर किया था, उसके ऊपर बहुत सारा प्यार आपने दिया है। तो उसी के सीरीज के हिसाब से आज मैं फिर से एक बार आपको एक्सेल के ऊपर काम करके अच्छा खासा अर्निंग के प्रोसीजर बताने वाला हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कुछ एडवांस लेवल का डेटा भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। जो लोग एक्सेल के एकदम बिगिनर है, उसको भी पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके से एक्सेल में काम करने का मौका मिलता है और किस तरीके से अर्निंग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल के ऊपर अगर देखूँ, तो कुछ इस तरीके से काम दिया जाता है। एक्सेल में कुछ इस तरीके से डेटा मिल जाता है, जहाँ पे डेट्स भी है, कुछ सप्लायर्स का नेम भी है, कुछ मतलब पर्टिकुलर्स भी है, साथ ही साथ कुछ परचेज़ डेटा भी है। इस तरीके से डेटा जो अकाउंट सॉफ्टवेयर है, मतलब टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उस तरीके से सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया जाता है। और कहा जाता है कि इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो डेटा आया, अगर उसको मुझे पार्टी नेम अलग करना है तो मैं कैसे करूँ? तो पार्टी नेम को अलग करना है और इस पार्टी नेम के अकॉर्डिंग जो मैं सप्लाई पार्टी नहीं, एक्चुअली सप्लायर नेम जो है यहाँ पे, सप्लायर नेम में जो टाइप करूँ, अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर्स एंड उसका परचेज अमाउंट आना चाहिए। तो इसको कैसे किया जाता है? इसको बेसिकली किया जाता है वी लुकअप के फॉर्मूला के हिसाब से। तो वी लुकअप बहुत सारे लोगों को पता है, तो आज मैं आपको कुछ नया ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग वी लुकअप को यूज करके, वी लुकअप को करके कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे एक पाकिस्तानी एक व्यक्ति है, जो जो मतलब देखा जाए तो मतलब ग्राफ्स, एक्सेल ग्राफ्स, पिवट टेबल, वी लुकअप, डैशबोर्ड इस तरीके से काम करके करीबन करीबन अच्छा खासा पैसा कमाया, क्योंकि 1700 से ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि काम नहीं मिलता है, तो ये सारे लोग इतने सारे काम कहाँ से उसको मिला? 1700 से भी ज़्यादा काम मिला, और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस तरीके से 100-200 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम ढूंढ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मानता हूँ कुछ काम के लिए पैसा देना पड़ता है कुछ प्लेटफॉर्म में, तो आप फ्री वर्जन यूज़ करिए। वहाँ पे सबसे पहले आप काम लीजिए, उसके बाद आपको, जब आप ज़्यादा काम पाना चाहते हैं, तब आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद काम करिए। जैसे इस व्यक्ति ने जो काम किया, इसके लिए बेसिक चार्जेस कितना रखा उन्होंने? 457 रुपीज़, स्टैंडर्ड चार्जेस 914 रुपीज़ और प्रीमियम चार्जेस 2285 रुपीज़ के आसपास। तो इस व्यक्ति ने जो काम किया, वो कहाँ कहाँ पे काम किया आप देख सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? 719 व्यक्ति ने रेटिंग कितना दिया? 4.9 स्टार रेटिंग का। बहुत शानदार रेटिंग दिया। इसका रेटिंग किस में दिया? क्वालिटी ऑफ डिलीवरी एंड वैल्यू ऑफ डिलीवरी एंड सेलर कम्युनिकेशन लेवल। तो देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस तरीके से काम करने के लिए आपको कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के साथ जब भी आप डीलिंग्स करेंगे, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। जैसे देखिए, अमेरिका से भी, यूनाइटेड स्टेट से काम मिला, पाकिस्तान से ही काम मिला, यूनाइटेड स्टेट से काम मिला, इस तरीके से ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, रसिया, इस तरीके से जगह से काम मिलता है। तो चलो सबसे पहले काम को देख लेते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से काम दिया गया। मैं एक डेमो पर्पस में आपको डेटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले बार एक वीडियो डाला था, जहाँ पे ईमेल एड्रेस और कुछ डेटा ऐसे ऐसे था, जो डेटा मतलब यूट्यूब के एल्गोरिदम के खिलाफ है। मैंने वो डेटा आपको दिखाया, कस्टमर का डेटा दिखाया, और मेरा वो वीडियो रेस्ट्रिक्शन हो गया, वो वीडियो डिलीट हो गया, मतलब डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। तो मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से कस्टमर के डेटा दिखाए नहीं जाते हैं। तो मैं समझ आता हूँ, तो मैं आपको हमेशा डेमो पर्पस में डेटा दिखाऊंगा। आपको समझना है, सीखना है, उसके बाद काम इसी तरीके से मिलेगा, डेटा इसी तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डेटा है, और यहाँ पे पार्टी का मतलब, सॉरी, पार्टी नेम नहीं, एक्चुअली जो है वो बेसिकली सप्लायर नेम है। तो इस सप्लायर नेम को मैं सबसे पहले यहाँ पे लिंक कराऊंगा। तो लिंक कैसे कराऊंगा? देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं थोड़ा सा जूम को बढ़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। इस सेल को क्लिक करना, चले जाना डेटा टैब में। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में। तो डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको एनी वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑप्शन मिलेगा। तो लिस्ट के ऊपर जाना है। आपको देखिए एक सोर्स बटन दिखेगा, यहाँ पे जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना। तो सोर्स बटन के ऊपर क्लिक करना, तो आपको जाना है इस सप्लायर मतलब टैब के ऊपर, और सारे सप्लायर का नेम को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको ओके करना है और ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिक देखिए सारे सप्लायर का नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे यहाँ पे उसका फॉर्मूला यूज करना है। मतलब जो सप्लायर मैं यहाँ पे चूज करूँ, ऑटोमेटिक उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो मुझे करना क्या है? इक्वल कर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं वी लुकअप का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, तो जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा? तो वो डेटा है फर्स्ट टैब में, मतलब न्यू डेटा में। तो मुझे सबसे पहले सप्लायर का नेम लेना है, मतलब इस सेल में जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर्स आएगा। तो कॉमा देना है। उसके बाद मुझे नेम डेटा में जाना है।
और यहाँ पे पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ से नाम नेम से लेकर पूरा लास्ट तक जो डेटा है, जो जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, इस डेटा को मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको देना है कॉमा। तो कॉमा देने के बाद याद रखिएगा, कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे जो डेटा है, वो उस डेटा के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे पर्टिकुलर चाहिए, और जहाँ से मैंने सिलेक्ट किया वो कौन सा वाला सेल था, वो 1 नंबर सेल हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड सेल होगा, ये थर्ड सेल होगा। तो मुझे कौन सा सेल से डेटा चाहिए, मुझे सेकंड सेल से चाहिए। मतलब जो नेम है उसके बाद कौन सा सेल सिलेक्ट हुआ है, सेकंड वाला, तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा। उसके बाद कॉमा देकर मैं 0 दे दूंगा। 0 का मतलब है यहाँ पे ट्रू वैल्यू। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए जो नाम यहाँ पे मैंने चूज किया उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब उसी के डेटा अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। जैसे देखिए मैं ड्रैग करके नीचे भी अगर लेके आता हूँ और यहाँ पे भी अगर डेटा चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, इस आंसर को मुझे थोड़ा ड्रैग कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे आपको शो करेगा। और उसी तरीके से मुझे परचेज भी चाहिए। तो परचेज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं परचेज के लिए मुझे करना क्या है, मुझे एक चीज़ यहाँ पे करना है। मुझे इस फॉर्मूला को भी कॉपी करके कर सकता हूँ, मगर मैं कॉपी करके नहीं करूँगा। मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा। इक्वल देकर आपको लिखना है वी लुकअप, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, और उसके बाद आपको जाना है इस सेल के अंदर, मतलब फर्स्ट सेल के मुझे दिखाना है, कॉमा देना है। फर्स्ट सेल को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मुझे परचेज का अमाउंट चाहिए। तो कॉमा दिया। उसके बाद मुझे जाना है फिर से वही डेटा टैब में। मतलब यहाँ पे नीचे जो सेल है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे वो डेटा मिल जाएगा। फिर से मुझे फर्स्ट नेम से लेकर सारे डेटा को लास्ट तक सिलेक्ट करना है। तो सारे डेटा को मैं लास्ट तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे कॉमा देना है। उसी तरीके से देखिए मैंने पिछली बार जब सेल को काउंटिंग किया था, ये 1 नंबर सेल था और ये 2 नंबर सेल था और ये थर्ड नंबर सेल था। तो मुझे कौन सा सेल का आंसर चाहिए, मुझे थर्ड वाला चाहिए। तो मैं कौन सा यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, 3 लिखूंगा। तो मैंने 3 डाला। यहाँ पे देखिए मैंने 3 डाला और उसके बाद मैंने लास्ट में क्या कर दिया, 0 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। देखिए मेरा परचेज अमाउंट भी आ चुके हैं। और इसको मुझे ड्रैग करना है। तो ऑटोमेटिक देखिए जितना डेटा मैंने दिया उसके डेटा अकॉर्डिंग यहाँ पे सम भी होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, सम का फॉर्मूला यूज किया। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मुझे इक्वल देना है, सम का फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है और पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। देखिए सम का डेटा आ जाएगा। और कस्टमर के इसी तरीके से रिक्वायरमेंट होते हैं कि जो डेटा वो डाले उसके अकॉर्डिंग टोटल नेम शो होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब टोटल अमाउंट भी शो होना चाहिए। तो टोटल परचेज अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो कस्टमर को इस तरीके से डेटा का काम करके ही लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ये जो वी लुकअप के ऊपर ये व्यक्ति ने जो पैसा कमाया, सिर्फ इस सिंपल काम करके। देखिए 400-500 जो रुपीस आपको मिल रहा है वो इंडियन रुपीस के हिसाब से 3 से 4 डॉलर के आसपास है। तो 4 से 5 डॉलर देने के लिए यूनाइटेड स्टेट के किसी भी कंपनी तैयार है, मतलब किसी भी छोटे कंपनी तैयार है। तो आपको लग रहा है कि 500 डॉलर देने वाला है सिर्फ यही काम के लिए, हाँ यही काम के लिए देने वाला है, क्योंकि उसके लिए 5 डॉलर कुछ भी नहीं है। वो इतना मेहनत नहीं करेगा, वो दूसरे व्यक्ति को काम देकर वो काम करा के 5 डॉलर स्पेंड कर लेंगे। तो 5 से 10 डॉलर कमाने के लिए, इस तरीके से छोटे छोटे काम पाने के लिए आपको fiverr.com साइट के ऊपर जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। मैं आपके साथ कंटिन्यू सारी चीज़ करने वाला हूँ। बेसिक टू एडवांस सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया और भी मुझे कुछ कमेंट्स चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़्यादा से जल्द उसके ऊपर काम करूँगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सिर्फ बेसिक टू एडवांस लेवल लिखिए और इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। हाँ, मैं इस एक्सेल शीट को आपको देने वाला हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी चीज़ क्लियर होगा और आप अच्छी तरीके से सारे काम को कर पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।